I don't want to sit. I don't want to sit, please. लड़कियों से घटिया जेंडर तो कोई हो ही नहीं सकता है. Do not get influenced by anything I say in this video. Hey guys and welcome to a 70K स्पेशल स्टोरी टाइम. आप लोगों को लग रहा होगा यार इसने बहुत टाइम से स्टोरी टाइम अपलोड इसलिए नहीं किया, शायद इसकी स्टोरीज खत्म हो गई है. दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. जितने साल मैं जिंदा हूँ एटलीस्ट हर साल कुछ तो ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि इसकी मैं स्टोरी टाइम बना सकती हूँ. एंड आई विल ऑलवेज मेक स्टोरी टाइम. ओके, आई विल नेवर फॉरगेट माई रूट्स. सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट. दिस स्टोरी इज फ्रॉम बिफोर कॉलेज, like before I even knew that I was going to go to Simbi, and I wasn't happily single. Okay, so I made my profile on a dating app. For whatever reason, people make their profile on a dating app, and I matched with a bunch of guys. जिसमें से, of course, I thought of meeting only one person. We'll call him X. ठीक है. दिल्ली में एक एरिया है हौस खास विलेज. ठीक है. वो बंदा उस जगह के आसपास ही रहता था एंड आई वांटेड टू गो देयर बिकॉज वहाँ पे न्यू थ्रिफ्ट स्टोर्स खुले थे. ठीक है. सो व्हाइल टॉकिंग टू हिम ऑन द ऐप आई टोल्ड हिम दैट मुझे वहाँ पे बहुत टाइम से जाना है and I'm planning on going this weekend. So he was like, why don't we meet if we're going there? We can like go have like a, you know, cute date or whatever. And I was like, yeah, sure. Like, I guess that's fine. And there weren't any red flags that I could see, at least through our chat. बिकॉज वो बहुत नॉर्मल मेरे टाइप का इंसान लग रहा था, लाइक बहुत बकचोद सा, और वो कुछ भी बोल रहा था एंड यू नो इट वाज फन. तो my नानी lives near हौस खास विलेज. ओके, सो I've gone to her place और मेरे मम्मी पापा वहीं पे हैं. तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं अपने दोस्तों से मिलने हौस खास जा रही हूँ, सो आई कम बैक होम इन अ बिट. एंड दिस इज अराउंड आई थिंक 6 ish PM विंटर्स में. तो अंधेरा हो चुका होता है. ठीक है. पहली बात तो अंधेरे में मैं किसी लड़की को नहीं बोलूंगी कि आप जाके एक नए लड़के से मिलो, बट एनीवे मेरे पास कोई नहीं था किसी की स्टोरी टाइम देखने के लिए, तो मैं तो चली गई थी. मैं वहाँ पे गई हूँ और हौस खास पे वी थॉट दैट ओके वील गो टू सोशल और वील जस्ट लाइक रोम अराउंड. आई मेट हिम. पहले तो मुझे उसको मिल के लगा कि you look slightly older than your pictures, but I'm gonna let it pass because काफी लोग पुरानी फोटोज भी डाल देते हैं. He met me and he was a very enthusiastic person, like oh भाई क्या हाल है तेरा. तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, like usually Delhi boys are like that only. So I'm like हाँ whatever, fine. So I told him let's go get something to eat because obviously, and then he was like, you wanna eat right now, let's do something fun. And I was like okay, I guess I don't want to eat something nice. So I asked him what is fun. So he said, "Do you like exploring forts?" And I'm like, okay, like not that much. Honestly, भाई दिल्ली में वैसे ही बहुत सारे फोर्ट्स हैं और आज तक मैं जिस भी फोर्ट में गई हूँ वो मोस्टली सिर्फ कोई हॉन्टेड जगह ही है देखने के लिए, क्योंकि मेरे को चुल मचती है. तो मैंने बोला कि नॉट रियली, बट लाइक वी कैन गो इफ देयर इज अ क्यूट प्लेस या जो भी. सो ही टेल्स मी दैट वो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स देखता है दिल्ली के, जो भी उसको इंट्रीग करता है वो उस जगह पे जाता है उनको देखने के लिए कि वहाँ पे कैसा और वो सब. तो ही वाज लाइक एक हौस खास विलेज के पास में ही है, सो लेट्स गो दैट टुगेदर. तो हम लोग उस फोर्ट की तरफ जाते हैं. माइंड यू वो आप गाड़ी से उधर नहीं जा सकते. मेरी गाड़ी मेन पार्किंग में पार्क्ड है, जो उस मार्केट की पूरी पार्किंग होती है. हम पैदल वहां से, मुझे आज तक नहीं पता वो जगह कौन सी थी, ठीक है बाय द वे. तो हम पैदल किसी पार्क से निकल के किसी फोर्ट के वहां पे जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि भाई वो घास कम से कम नहीं तो पार्क भी नहीं, ऐसे ऐसे अबैंडन्ड सा लैंड हो जैसे खेती करने की कोशिश की हो वहाँ पे. एटलीस्ट 2 फीट लंबी तो उनकी ग्रास ही थी वहाँ की, और हम उनको ऐसे पार कर करके जा रहे हैं. उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरा पहला रेड फ्लैग कि ये किस जगह पे जा रही हूँ मैं भी. मतलब आप सोच रहे हो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप किसी से पहली बार मिले हो और फिर आप किसी सुनसान फोर्ट पे जा रहे हो उसके साथ. टू नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीथिंग आई से इन दिस वीडियो. तो उस एरिया को पार करने के बाद फिर हमें दिखता है कि वहाँ पे एक फोर्ट तो है, ठीक है, और बहुत अबैंडेंड सा. मतलब एक तो अंधेरे में कुछ खास दिख भी नहीं रहा था. तो जो भी पुराना आप एक फोर्ट समझ लो, और बहुत छोटा सा फोर्ट. अब किसी ऐसे कि पूरा यहाँ पे एक पैच है ग्रीन और बीच में एक फोर्ट है. तो कहते हैं कि लेट्स गो इनसाइड, इट लुक्स सो कूल. सो आई वाज लाइक लिसन, आई डोंट वांट टू गो इनसाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको थोड़ी बोलूंगी कि मुझे तेरे से डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो हुआ भी कोई सीरियल किलर टाइप का तो वो तो मुझे उधर ही खत्म कर देगा. तो मैंने बोला कि नहीं एक्चुअली ना मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी वहाँ पे बहुत डस्ट होगा, आई कांट डू दैट. लाइक लेट्स नॉट गो टू डीप इनसाइड. मुझे किसी फोर्ट के अंदर जाके बैठने का कोई शौक नहीं है. एंड देन ही वाज लाइक या विल जस्ट एक्सप्लोर फॉर अ बिट एंड गो. अब भाई मेरी भी गलती ऐसी है कि उस टाइम पे मुझे लगता था कि मेरे से बड़ा डेयर डेविल कोई है नहीं. तो मेरे को लग रहा था कि ये तो बहुत आइडियल डेट है ब्रो. लाइक इमेजिन मैं किसी से मिली और वो मुझे किसी गुफा में लेके जा रहा है और मुझे दिखा रहा है कि दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं देखने वाली है. आई एम लाइक ऑल राइट क्यूट, मैं वहाँ पे जाऊंगी. मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि भाई मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि क्या एडवेंचर करके आई हूँ मैं, बेवकूफ में से बड़ा कोई है नहीं. तो हम अंदर घुसे और मैं देख रही हूँ वहाँ पे एक बिल्कुल अबैंडन्ड सा ना 4x4 का फोर्ट है. और वो कह रहे हैं कि चल इधर और देखते हैं. ही इज टू इनटू द फोर्ट. इट्स लाइक ही वांटेड टू गो ऑन अ डेट जस्ट सो ही कैन हैव समबडी टू एक्सप्लोर दैट एरिया विद.
तो हम अंदर घुसते हैं, वो मेरे आगे चल रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली मेरे हाथ में टॉर्च भी है और मेरी फटी पड़ी है, ठीक है, कि अब ना कुछ हो जाएगा। सो वन थिंग आई डिड वाज़ आई सेंट माय लोकेशन टू माय बेस्ट फ्रेंड कि जस्ट इन केस, उसको पता भी नहीं था बाय द वे कि मैं कहाँ पे हूँ, और मैंने बस अपनी लोकेशन शेयर कर रखी है और मैं साथ में ना टॉर्च ऑन करके देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल एकदम खटारा फोर्ट, जाले लटक रहे हैं और वो सब, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा। तो वहाँ पे जाके मुझे बोलता है कि लेट्स सिट हियर, वहाँ पे स्टेयर्स थी, ठीक है। तो मैंने बोला भाई इतना गंदा है ये एरिया, मैं तो बिल्कुल अपनी तशरीफ नहीं रखने वाली हूँ वहाँ पे, आई एम नॉट गोना सिट। नाउ द थिंग इज, ये सब मैं अपने दिमाग में सोच रही थी, ठीक है, मैं बोल नहीं रही थी उसको कि हट्टा इतने गंदे एरिया पे मैं क्यों बैठूँ। मैं बस यही बोल रही थी कि ओ नो इट्स फाइन, आई एम गुड स्टैंडिंग, यू नो, आई डोंट वांट टू सिट, आई डोंट वांट टू सिट प्लीज। बट इवेंचुअली वी टू सिट, क्योंकि इतना जो हम चल के आए होते हैं, मेरी तो बहुत हालत टाइट हो जाती है। तो बैठ के फिर हम लोग ऐसे बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दैट टाइम आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मे बी दिस इज जस्ट व्हाट ही डज, maybe he just likes exploring places and having dates there. Man, I didn't think much of it because in that moment I couldn't really think anything. मुझे बस ऐसा लग रहा था कि I hope I get out of here alive and I hope कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है that's just the worst case scenario और ऐसा होगा नहीं। वेट फॉर इट। सो हम वहाँ बैठे हैं एंड देन यू नो द जनरल क्वेश्चन, अगर आप में से कोई भी किसी डेटिंग ऐप पे रहा हो या फर्स्ट डेट ऐसे कहीं से गया हो, तो वो पूछते हैं कि हाउ कम यू आर ऑन अ डेटिंग ऐप, यू आर सो प्रीटी टू बी ऑन अ डेटिंग ऐप एंड ऑल दैट। बट आई टोल्ड हिम कि आई एम ऑन अ डेटिंग ऐप बिकॉज आई हैड अ ब्रेकअप रिसेंटली एंड या दैट्स लाइक मेनली द रीजन व्हाई आई एम ऑन अ डेटिंग ऐप। भाई इससे ज्यादा जेनेरिक आंसर तो क्या ही होता है ना। मैं थोड़ी इसको बताऊंगी कि मेरा दिल इतना टूट गया था, मेरे को विश्वास छूट गया था कि लड़के अच्छे भी हो सकते हैं। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं, तू बाकी किसी और से मिलके तो देख, और फिर मैंने डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। मैं ऐसा तो दिखाऊंगी नहीं अपने आप को। तो मैंने बस ऐसे कुछ भी जेनेरिक आंसर दे दिया एंड आई आस्क्ड हिम द सेम थिंग, व्हाई आर यू ऑन अ डेटिंग ऐप, टू व्हिच ही रिप्लाइज, ब्रो माय एक्स वाज अ साइको। एंड आई एम लाइक ओके, लाइक टी, गिव मी द टी। एंड देन ही इज लाइक, मैं यार उसको ना बहुत प्यार करता था, ठीक है। मतलब मैं उसके घर के बाहर खड़ा रहता था बहुत टाइम तक उसका इंतज़ार करते हुए। मैं उसको ट्यूशन से उठाने लेके जाता था, वो जो बोलती थी मैं उसको खाने के लिए लेके जाता था, जो नहीं बोलती थी तो भी मैं उसके घर कुछ खाने के लिए भेजता था और वो सब चीज़ें। और फिर वो बहनचोद, तू सोच कि हमें 2 महीने हो गए डेट करते हुए, ठीक है, और मेरे से बढ़िया कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं तेरे को बता रहा हूँ अभी लाइक राइट नाउ प्रियांशी, आई एम गेटिंग द वाइब दैट यू एंड आई इन द फ्यूचर वी माइट डेट। तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि मेरे जैसा आदमी कौन है। तो मैं सोच रही हूँ कि ओके, ठीक है, लाइक इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, मतलब मेरा कोई फ्यूचर तो है, मतलब मैं यहाँ पे मरने नहीं वाली हूँ, ओके। एंड देन ही इज लाइक, वो इतनी पागल निकली, मतलब 2 महीने मैंने उसको भाई पूरा दिया, ठीक है, मैंने अपना फुल फुल दिखाया प्यार उसको। कि और वो जाके उसने किया क्या, खत्म कैसे हुआ, वो मेरे को कह रही है कि मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। एंड आई एम लाइक ओह, क्यों? मैं उसको ये शो कर रही हूँ कि हो तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं थोड़ी बोलूंगी कि किसी लड़की ने अगर तेरे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए बोला तो तूने कुछ किया ही होगा ना। और मैं उसे बोल रही हूँ ओह ऐसा 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 क्यों हो गया। एंड देन ही इज लाइक, भाई वो कह रही है कि मैंने तो तेरे को कभी बोला नहीं मेरे घर के बाहर खड़े रहे या मेरे से मिलने को आ या मेरा ये कर मेरा वो कर, तू ही कर रहा है। भाई मेरे को ठीक है तूने बोला नहीं, पर लेकिन जितनी हम बात करते हैं उससे तो मुझे समझ आ ही गया था ना कि तू और मैं डेट कर रहे हैं। उसके बाद भाई सबसे बड़ी बात, वो और 4 लड़कों से बात कर रही थी, ठीक है, और फिर भाई मेरी मेरी भिड़ गई उन लोगों से, मैं पीटा है उनमें से 1-2 लड़कों को। फिर वो कह रही है मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मुझे एज पियांशी समझ आया कि वो बंदी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, दे वर जस्ट टॉकिंग, जैसे मैं और वो भी बात कर रहे हैं, और मे बी उनको बात करते हुए 2 महीने हो गए थे, बट इन दोनों के बीच में कभी ऐसा सेड नहीं था कि ये उसकी बंदी है, बट इसको लग रहा था वो उसकी बंदी है, ठीक है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि यार एज बीइंग योर गर्लफ्रेंड वो ऐसे कैसे लाइक 4 लड़कों से बात कर सकती है और ऑल ऑफ दैट। एंड देन ही टेल्स मी, भाई मतलब ऐसा नहीं था कि उसने मुझे बोला हो या मैंने उसे बोला हो कि मैंने उससे मतलब प्रपोज किया हो कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। तो ऐसा नहीं था भाई, बात ऐसी थी कि मेरी मतलब उससे इतनी बात हो रही थी कि भाई इतनी लंबी बात तो किसी से होगी तो गर्लफ्रेंड ही बनेगी ना, कि नहीं बनेगी गर्लफ्रेंड। और वो गुस्से में बोल रहा था, मैंने बोला ओ हाँ, एक्चुअली वो तो तेरी जन्मों जन्मों की साथी बन चुकी होगी 2 महीने बात करके, मेरे को मरना तो था नहीं, ठीक है, मैं उसकी सारी बातों में हाँ 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 बोले जा रही थी। आई डोंट नो व्हाई आई एंड अप इन दीज सिचुएशंस बट आई जस्ट डू। फिर वो मुझे बोल रहा है कि हाँ भाई तो बस यही सीन था, उसने फिर मुझे बोल दिया तेरी पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगा। तो मैं कोई पागल थोड़ी हूँ भाई, मैंने भी छोड़ दी बंदी, छोड़ दी, हो गए भाई 4 दिन हो गए, 4 दिन से उससे बात नहीं की। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ओह सो इट्स दैट रीसेंट, 4 दिन से ज्यादा तो आपको मेरे से बात करते हुए हो गए हैं, बट मैंने अगेन वो टॉपिक उठाया ही नहीं। क्यों मैं बोलूँ कि चोर को कि मैंने आपको पकड़ लिया है, नो। अब माइंड यू, वी आर इन दिस सुनसान फोर्ट, सीढ़ी पे बैठ के मैं उसकी बात सुन रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई प्रियांशी तेरे से बड़ा
चूतिया कोई हो नहीं सकता विद ऑल द एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड। तुझे कभी समझ ही नहीं आएगा क्या कि हाउ हाउ टू पिक देम। सो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई ठीक है, ये जो भी अपनी बकचोदी कर रहा है, इसकी मैं थोड़ी सिंपैथी देके इसको बोलती हूँ कि चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। सो दैट्स व्हाट आई डू व्हाइल ही इज टॉकिंग। आई एम लाइक ओह दैट्स सो सैड, दैट्स सो सैड। और फिर ना मैं ना अपना फोन ऑब्वियसली चेक कर रही हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, एंड फिर मुड़ते हैं, what happened, you know, having fun or what? Like बार बार तो अपना फोन चेक करिए ब्रो, मतलब this is honestly quite disrespectful, you know. And I'm like, no, actually मेरे पापा ना मतलब इसी एरिया के आसपास है, तो I'm just making sure he's not calling me and you know stuff like that. ओ पीस ब्रो पीस, चल ठीक है, तो अब बता कि लाइक डू यू थिंक कि मेरी गलती थी? एंड आई एम लाइक किस चीज़ में? मेरी एक्स वाली सीन में भाई तुझे लगता है मेरी गलती थी? बता ना, तू तो एज एज अ गर्ल बता, एज अ गर्ल, ये मत सोच कि तू मेरे को जानती है। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि भाई ये तो अपने एक्स पे इतना अड़ा हुआ है कि इसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, ये बस एक लड़की का ओपिनियन जानना चाहता है। और मैं ऐसे बोलती हूँ कि नहीं, आई डोंट थिंक कि तेरी गलती थी, आई एम श्योर कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी दोनों साइड से, उसको इतना बड़ा मेजर नहीं ले लेना चाहिए था कि वो तेरे को बोले कि मैं पुलिस कंप्लेन कर रही हूँ, बट इट्स फाइन आई गेस। लाइक भाई वही तो बस बहनचोद, इसका सीन खराब है लड़की का, लड़कियां साली होती हैं ऐसी। मेरे को लड़कियों पे इतना गुस्सा है, मेरे को तो लग रहा था कि भाई इसके बाद मैं जिस लड़की से बात करूंगी ना, मेरी एक्स की सारी भड़ास उसी लड़की पे निकलेगी। उसी लड़की पे मैं ही हूँ शायद वो लड़की। एंड आई एम लाइक हाँ एंड ऑफ कोर्स आई एम लाइक सो यू मीन दैट आपको लगता है सारी लड़कियां सेम होती हैं, आपको लगता है कि मैं भी वैसी हूँ? अब मुझे भाई ये सब बोलना पड़ रहा था ना उसको, मैं थोड़ी बोलूंगी कि अबे हट भाई मेरे को जाने दे यहाँ से, मेरे को ऐसा शो करना था। बेस्ट थिंग आई कुड डू टू सेव माई सेल्फ वॉज जस्ट एक्ट लाइक अ पिक मी। मुझे लगे कि बस तुम ठीक हो, बाकी लड़कियां तो मतलब लड़कियों से घटिया जेंडर तो कोई हो ही नहीं सकता है। देन ही इज लाइक हाँ भाई चल यहाँ से खड़े हो और चल थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, और उसके बाद फिर चलते हैं। मैंने बोला ओ माय गॉड थैंक यू, थैंक गॉड। और हम खड़े हुए वहाँ पे ना, एक दो कपल और आ रखे थे जो यूजुअली कपल आते हैं ना अपनी आशिकी लड़ाने फोर्ट्स में। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको लग रहा होगा कि मैं भी इसलिए आई हूँ, पर मैं इसलिए नहीं आई थी। दोज कपल वर लाइक लिकिंग ईच अदर्स टॉन्सिल्स हो गए। और वो लड़का मुझे देख रहा है, नाम लाइक कितनी अच्छी जगह है ये फोर्ट एक्सप्लोर करने की, ये फोर्ट्स एक्सप्लोर करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेट मी जस्ट क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स। और मैं अपने बाल छोड़ रही हूँ डीएनए के लिए, जस्ट don't ever be in this situation. I'm like ये जगह कितनी अच्छी है, so that you know like there's no eye contact and he doesn't get like a signal, because मुझे तो लगता है इस लड़के को सिग्नल की जरूरत भी नहीं है। इसको मेरे को बस स्माइल करनी है और ये समझ लाएगा कि मैं इससे शादी करने को रेडी हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हम उन कपल से, दो कपल थे, कि मैं उन कपल से थोड़ा दूर चल जाऊँ, इसके दिमाग में लाइक ही शुडंट गेट एनी वाइल्ड थॉट्स। तो वाइल वी रोमिंग अराउंड, मैंने उससे बस ऐसे पूछा कि कहाँ से मिला आपको ये फोर्ट और वो सब। तो वो मुझे मुड़ के कह रहा है भाई मुझे ना ऐसे फोर्ट्स एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे जैसे कोई बोल दे कि यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, ये यहाँ पे किसी को मतलब किसी को भूत दिखाया, ये हॉन्टेड है। क्या? तो तू मुझे बता रहा है कि जिस फोर्ट में मैं एक अनजान लड़के के साथ वैसे ही आ गई हूँ, उस फोर्ट में लोग मर चुके हैं पहले? एंड देन आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन कि यहाँ पे मतलब लोग मर चुके हैं, उसका उसका क्या मतलब है? एंड ही इज लाइक भाई मतलब तुझ समझ, जैसे यार यहाँ पे डकैती वकैती होती रहती है, लोग आते रहते हैं, तो मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्या? तो मेरे को अब सिर्फ इससे डर नहीं लग रहा, अब मुझे आसपास से भी डर लग रहा है कि यहाँ पे और भी कोई पता नहीं डकैत लोग हो सकते हैं जो लोगों को मार देते हैं, मतलब उनकी ज्वेलरी वूलरी चुरा के। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि ओ बट डोंट यू थिंक दैट्स अ लिटिल अनसेफ लाइक लड़कियों के लिए? हाँ मतलब अनसेफ है अगर तुम अकेले आओ, बट जैसे तेरे साथ तो मैं हूँ, तो तुझे तो कुछ होगा नहीं ना। I'm like भोसड़ी के तेरे से ही ना हो जाए, मुझे कुछ मेरी फट के चार हो रही थी। एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है। तो तब तक ना हम फोर्ट के आसपास घूम के थोड़ा सा आगे जा चुके थे। तो मैंने बोला कि ये क्या है? वहाँ पे ना एक हल्का सा हिल जैसा था, मतलब बहुत 1-2 फीट का ही था। तो मैं बोल रही हूँ ये क्या है? और मुझे बोल रहा है अरे भाई ये यहाँ पे ना एक दो, मैंने देखो बताया ना, लोग मर गए थे तो उन्होंने ना यही टूम बना दिया था उनका। एंड आई एम लाइक व्हाट? लोग मर गए थे तो उसका टूम बना दिया था? एंड आई एम लाइक यू मीन दैट लोगों को यहाँ दफना दिया था? एंड ही इज लाइक हाँ मतलब तू वहां जाके देख। मैं वहां जाके देख रही हूँ भाई, वो लिटरली एक ग्रेवयार्ड है उसके पीछे, ठीक। और मुझे नहीं पता वहां पे कितने लोग दफनाए गए हैं या क्या है, बट ऑल आई कुड सी मेरे 1 फीट के डिस्टेंस से कि वहां पे किसी का नाम लिखा हुआ है, ये डेट से उस डेट तक। एंड देन ही इज लाइक थोड़ा और आगे चलते हैं ना, थोड़ा और देख पूरा एरिया कवर करके आते हैं। एंड देन मैंने आई थॉट कि ओके लेट्स स्टेप अप पियांशी एंड लेट्स से समथिंग बिफोर यू आल्सो एंड अप हियर। एंड आई टेल हिम दैट नहीं यार आई थिंक वी शुड गो ईट, आई एम लाइक वेरी वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे यहाँ पे लाइक लग रहा है मेरी एलर्जी एलर्जी भी ट्रिगर हो रही है। एंड देन ही इज लाइक अच्छा ठीक है यार, तू भी ना मतलब अच्छे से अगर तुझे घूमना ही नहीं था तो मुझे पहले ही बता देती है और blah blah। और मुझे लग रहा था हाय राम, मैंने अब इस आदमी को गुस्सा भी दिला दिया भाई, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। हम वापस उस फोर्ट की तरफ जाते हैं, मैं वापस पूरे
पूरे एरिया से निकल के जाना होता है और वो पूरी 1-1.5 फीट की घास में ऐसे हट-हट के जा रही होती हूँ, जहाँ पे मैं देख रही हूँ लिटरली वहाँ पे लोग ऐसे आदमी टाइप दारू पी के पड़े हुए हैं और वो सब। मैं सोच रही हूँ भाई यहाँ से निकल यहाँ से जा अपनी गाड़ी के पास, ठीक है? कुछ करके हम उस फोर्ट से निकल के मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब मुझे लगता है गाड़ी मैं चला रही थी, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, बढ़िया है, इसको बोलो कि अब कहीं बाहर से ही खा के वहीं से इसको आया गया कर दो। हम गाड़ी में जाते हैं एंड आई एम लाइक अब मुझे किसी कैफे में भी नहीं बैठना है, आई लिटरली जस्ट वांट टू गेट सम टेक अवे फूड एंड फक ऑफ। उस एरिया के पास कोई पिज़्ज़ेरिया टाइप कुछ तो था, ठीक है, ड्राइव थ्रू, मुझे याद भी नहीं है। और हम वहाँ पे जाते हैं और मैं उससे बोलती हूँ कि चल ठीक है, यहाँ से ड्राइव थ्रू से लेके ना आई विल ड्रॉप यू एट व्हाटएवर मेट्रो स्टेशन यू वांट मी टू ड्रॉप यू एट, एंड फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी। ही इज़ लाइक तुझे इतना जल्दी क्या है? कम टू माय प्लेस नो, लाइक बेसिकली वो किसी हॉस्टल में रह रहा था, ठीक है, वो यहाँ से कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था एंड ही इज़ लाइक यहाँ पे चल ना मेरे मेरे हॉस्टल में चल यार, वहाँ पे पार्टी-वार्टी हो रही है ना। आई एम लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे को घर बुला रहे, मैं तेरे हॉस्टल में नहीं जाऊँगी। मुझे इतना तो समझ आ गया था मैं किसी घर में तो आफ्टर जो उसके शौक है, मुझे उसके घर में तो जाने का कोई शौक खुद से नहीं था। हमने पिज़्ज़ा लिया और हम मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे और मुझे लग रहा था मुझे बस बहुत प्यार से इसकी हाँ में हाँ मिला के इस लड़के को छोड़ देना है, उसके बाद इससे कभी बात नहीं करनी है दोबारा। हम अपनी गाड़ी में बैठे, हमारा खाना आ गया है, ठीक है। फिर वो शुरू हो गया कि मेरी एक्स ऐसी थी, मेरी एक्स वैसी थी। मुझे लगा भाई यार ये लड़का तो कितना ज़्यादा मेरा दिमाग खराब करने को रेडी है। फिर वो मुझे बोलता है, जो आपको लग रहा होगा कि अभी तक ये कहानी काफ़ी अनयूजुअल है, नहीं, इसके बाद और अनयूजुअल। He asks me this question. He's like, "Do you believe in blood bonds?" And I'm like, "The fuck do you mean by that?" And I'm like, "No, I don't. I actually don't know what you're talking about." And he's like, "Have you heard that just like a lot of couples, like they are deep into the stuff. What they do is like they like sort of drink each other's blood a little bit, and they feel like they have this blood bond." And I'm like, "No, I don't know about that." And I said, "Isn't that like a little scary?" And he's like, "Why is it scary? Kya? Like, isn't it like so cool that somebody would wanna, like join, have this union with you?" And I'm like, "Oh yeah, it's actually, it's actually really cool." And then he asked me, "So would you wanna do that?" And I'm like in life or like right now? And he's like, right now, like we can just do it, like we can have like this blood bond, and even if like we don't date in the future, it'd be like we're such good friends that हम मिले हमने इतना ज़्यादा बढ़िया किया, now like we share like a blood bond. And I'm like, maybe next time. What the fuck does that mean? I've never, like, till date, I have never ever heard about something like that. मैंने सिर्फ उस आदमी के मुंह से ही सुना था। And I'm like, yeah, actually that sounds that sounds really interesting. But अभी हम इतने गंदे जगह से होके आए हैं हमारे। He's like, no issue, bro. Like कुछ भी, like I always have the sharpener on me, and I'm like, oh my god. ओह माय गॉड! ये मैं कहाँ गई हूँ? ये पता नहीं ये काला जादू करना चाहता है मेरे ऊपर, ये मेरे पे क्या करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आया था ना हमने। और ये सब व्हाइल आई एम ईटिंग माय पिज़्ज़ा, ठीक है? एंड आई एम लाइक ओह श्योर भाई, मतलब जब मैं तेरे को छोड़ने जाऊँगी उससे पहले हम ऐसे मतलब कहीं बैठ जाएँगे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे अगर मैंने उसे ना बोल दिया तो क्या क्या कर लेगा ये? मतलब I was so confused. I have never been this confused ever. So I just tell him कि yeah, it's honestly yeah, sure. Like why don't I'll just come to your hostel और हम तब कर लेंगे, okay? Like out of all the things men have asked women to do on a first date, I don't think ये कभी भी किसी भी आदमी ने पूछा होगा और वो ना ही पूछे। हम अपना पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खत्म करते हैं, मेरे अंदर मैं अपने ऑप्शन सोचने लग जाती हूँ, मैं किस तरीके से भाग सकती हूँ, मैं इसको क्या बोलूँ और इसको कैसे बोलूँ वो। फिर मैंने ये एस्टैब्लिश कर दिया था इसको कि अभी हम तेरे हॉस्टल जाएँगे, ठीक है? फिर हम जब ऊपर जाएँगे ना तब तुझे मतलब जो भी अपना रिचुअल करना हो हम तब वहाँ पे कर लेंगे। आई डोंट फकिंग नो व्हाट इट वाज़। देन आई स्टार्ट ड्राइविंग और हम उसके हॉस्टल की तरफ पहुँच जाते हैं। तो ही इज़ लाइक कम ऑन टॉप, एंड आई एम लाइक ओके यू लाइक गो अपना वार्डन वगैरह से बात कर। लेट मी जस्ट लाइक कॉल माय डैड एंड टेल हिम दैट मैं थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगी और एंड आई विल कम इन 2 मिनट्स, ठीक है? यहाँ पे ड्राइंग में बताती हूँ, सपोज़ इस तरफ उसका हॉस्टल है, ठीक है? यहाँ पे उनकी जो पार्किंग वाली रोड है वो है और यहाँ पे वो मेन रोड है जिससे मैं ऐसे घुस रही हूँ उसके हॉस्टल की तरफ। मैंने यहाँ पे साइड में ही अपनी गाड़ी रोकी हुई थी क्योंकि मुझे अंदर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मुझे अंदर जाके ऐसे बिल्कुल हॉस्टल में कहीं गाड़ी पार्क करनी पड़ती। तो मैंने यहाँ रोका था। मैंने उससे बोला तू अपनी रोड क्रॉस करके अपने वार्डन से बात कर ले कि व्हाटएवर आई एम लाइक ब्रिंगिंग अ गर्ल ओवर एंड ऑल दैट, एंड ही इज़ लाइक या पीस ब्रो पीस। जैसे ही वो अपने वार्डन के वहाँ पहुँचा, इससे तेज़ रिवर्स गाड़ी मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं की होगी। और मैंने बस अपनी गाड़ी मोड़ी, मुझे बस आई वाज़ जस्ट होपिंग कि वो मुड़ के कहीं भागने को ना आ जाए, बट दिस वाज़ द बेस्ट बेट। मैंने बस उसको बोला कि ओह ठीक है वो जा रहा है, मुझे बस दिख रहा है कि वो रोड क्रॉस कर रहा है और वो शायद पीछे मुड़ेगा भी नहीं रोड क्रॉस करते हुए। आई डोंट नो कि वो वार्डन तक पहुँचा या वो कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। मुझे इतना पता है मैंने अपनी गाड़ी इस
स्पीड में रिवर्स करी है और मैं सीधा वहाँ से अपनी नानी के घर सीधा कहीं भी नहीं। और पूरे रास्ते ना मेरा दिल ऐसे-ऐसे हो रहा था कि कहीं उसने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कहीं उसने मेरे बाल तो नहीं ले लिए, कुछ मतलब कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया, क्योंकि जो बंदा मुझे बोल रहा है कि एक ब्लड बॉन्ड शेयर करते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं, कहीं मेरे बाल ले ले, मतलब नाखून ले जाए मेरा, मतलब आई डोंट फकिंग नो। मुझे इतना पता है पूरे रास्ते मेरी दिल मेरा मुंह में था, ठीक है, और ऐसे मुंह में धक धक हो रही थी। द बेस्ट पार्ट इज ही डिडंट हैव माई मोबाइल नंबर, लाइक ही डिडंट हैव माई फोन नंबर। हम थ्रू आउट सिर्फ और सिर्फ उस डेटिंग ऐप पे बात कर रहे थे, तो द ओनली थिंग ही हैड मे बी वाज माई इंस्टाग्राम। आई ऑनेस्टली डिडंट गिव अ फक कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इतनी बकवास करने के बाद भी मैं अगर सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं वहां से भाग के चली गई। इवन मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ और मैं वहाँ बैठी हूँ, मेरी मम्मी पापा बोल रहे हैं, "यार तू तो बड़ी जल्दी वापस आ गई", क्योंकि उनको लगा था कि मैं 10 बजे से पहले घर वापस आने नहीं वाली हूँ। और मैं उनको कैसे बताऊँ कि इन 2 घंटे के अंदर-अंदर जो मैंने देख लिया है कि यहाँ पे लाइक डेटिंग इज़ सो स्कैरी एंड इट्स सो लाइक जस्ट द वर्ल्ड आउट देयर इज़ सो स्कैरी। एंड मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये लाइक इट्स बिकॉज़ दिल्ली मैन एंड दिल्ली की रेपुटेशन। दैट गाय वाज़न्ट इवन फ्रॉम दिल्ली, कहीं और रहता था, वो दिल्ली पढ़ाई करने आया था। पता नहीं कैसी पढ़ाई है ये? ये हुआ, मैंने घर जाते मैंने रिमूव भी नहीं किया कुछ, मैंने सीधा ऐप डिलीट ही कर दिया कि मुझे इस ऐप की शक्ल ही नहीं देखनी है। और उसका कोई मैसेज भी नहीं आ रखा था स्ट्रेंजली। आई ऑनेस्टली इट फील्स लाइक अ फीवर ड्रीम। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ में वो चीज़ हुई नहीं है, लाइक दिस एक्सपीरियंस। इट्स लाइक इट्स ऑल इन माई हेड बट इट्स नॉट, बिकॉज इट्स सो वियर्ड। इट्स विद इन द स्पैन ऑफ 2 hours something so horrible has happened, which is not horrible but it's like disturbing. I don't fucking know, ठीक है। But to a few years later, my best friend Lakshita, okay, he tells me something shocking, okay। So जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, one day she just FaceTimes me and she's like, भाई मुझे पता है क्या सुनने में आया। एंड आई एम लाइक क्या? एंड देन शी इज लाइक, भाई हम मेरी ना कॉलेज में एक दोस्त है, तुझे पता है वो ना एक बहुत अजीब लड़के के साथ डेट पे गई और वो उसको पहले किसी फोर्ट पे ले गया। भाई उस लड़की को लगा कि हाँ काफी क्यूट लड़का है, लाइक यू नो नाइस फॉर अ हुकअप और व्हाटएवर। एंड देन ब्रो suddenly he's like, do you want to share like a blood bond? And I'm like, what the fuck? And Lakshita knew about this whole story. Obviously, my best friend knew about what I'm telling you. I asked her, I'm like, and what happened to that girl? And she just said, bhai, I don't know. She just said the story in the middle कि भाई तेरे को पता है guys are so weird. This one guy, एक बार मैं उसके साथ डेट पे गई, उसने बोला फोर्ट पे चल के you want to share a blood bond, like guys are so weird. तो उस लड़की ने इतना ही बताया और वो मुझे आके बताया and I'm like, oh my god. So this guy has लाइक सम सॉर्ट टैक्टिक्स। वो ऐसे प्लान बना के बैठता है कि पहले मैं उस लड़की को इस फोर्ट पे लेके जाऊंगा, फिर मैं उससे बोलूंगा आई डोंट नो, मे बी यू गाइस विल बी एबल टू टेल मी कि क्यों फोर्ट पे लेके जाना इतना इंपॉर्टेंट है इतनी खतरनाक बात करने से पहले, या वो मूड सेट कर रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे इतना पता है मैंने मुड़ के ना उसके बाद कभी भी डेटिंग एप्स की शक्ल देखी है, ना मैं दोबारा देखना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। Okay, like this, what the fuck is this experience? That's why I keep saying that dating apps are scary. You do not know, like even if the person is the same, even if आप catfish भी नहीं हो रहे हो, people are so sick, like so sick in the head. I don't understand what guy wanted कि मैं बॉन्ड बना के वो मैं मोस्टली काला जादू में या कोई रिचुअल में होता होगा, या आई डोंट नो लाइक क्या ऑफरिंग देनी है उसको, आई डोंट फकिंग नो। I am as confused as you are. But anyway, this is why I always ask y'all to be safe before making any profile on a dating app or meeting anybody random. और it's much better कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें किसी के साथ सेटअप कर दे। और प्लीज़ इस चीज़ से मैं आपको क्या सीखने को मिलता है, पहली बात तो आप किसी आंडू पांडू लोगों से मिलने ना ही जाओ। और अगर आप मिलने जा रहे हो तो कहीं ऐसे जाओ जहाँ पे ना पब्लिक हो। ऐसे अकेले किसी फोर्ट में मतलब कुछ बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह नहीं होना, ठीक है। जैसी मैं थी पास्ट में, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था। आई डोंट नो, भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में इसलिए डाला था कि मैं आगे जाके स्टोरी टाइम बना के आप लोगों को, ऐसे लोगों को लेके आगाह कर दूँ। बट रिगार्डलेस, सिंस आपने मेरी स्टोरी सुन ली है, प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी किसी के साथ बेज फ्लैग भी लगे ना, तो भी योर बेस्ट बेट इज टू जस्ट हैव समबडी कॉल यू एंड बी लाइक, ओ माय गॉड दिस इज एन इमरजेंसी, आई हैव टू गो। या I don't know, but just don't be in a situation like that, okay? I don't know how to tell you that. I don't know what to say except that I have given you such a good example. You don't need to be like me. That was the story. Tell me if the story was worth your time. I know that you all miss my story times a lot, and I'm telling you, I will never stop making them. Like, hopefully मेरी जो भी story times आएंगी आपके पास, वो सारी मेरी past की हो, और अब मुझे कभी अपने present या future में किसी चीज़ से डील ना करना पड़े जिसके लिए आपके पास story time आए, but regardless आपके पास story times आएंगी। Just want to say a huge thanks for 70,000 subscribers. I can't even believe, like 70,000 लोग
द स्टोरी दैट आई टेल, उनका मेन पर्पस इज ताकि आप ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर पाओ एंड डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दिस, ओके? आई डिस्पाइज दीज एक्ट्स। जो भी मैं आपको अपनी स्टोरी टाइम बताती हूँ, दोज वर really bad times. Like I got out of it. Someone else might not be that lucky. And I'll see you in my next video. Timestamp the part जहाँ पे आपको लग रहा हो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है प्रियांशी, ये सुन के तू भागी क्यों नहीं? Anyway, I'll see you later. Bye. Take care. I love you so much. Thank you for 70K subs.